यूपी का एक मामूली कबाड़ी का काम करने वाला कैसे बन गया पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर। उस गैंगस्टर को जो प्रॉपर्टी पसंद आ जाती थी उस पर वो लिख दिया करता था जेडीएस। वो कुख्यात गैंगस्टर जिसने जेल में रहकर भी शादी इसलिए की ताकि वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाकर राजनीति में आए। वो गैंगस्टर जो कभी पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी का चेला हुआ करता था और बाद में उसी पर कर दिया था हमला। वो गैंगस्टर जिसने जराइम की दुनिया में 30 साल तक राज किया, लेकिन जब योगी राज आया तो राम राज में पहुंच गया। जिस गैंगस्टर की कहानी आज के इस वीडियो में हम आपसे बताने जा रहे हैं उसका नाम था गैंगस्टर अनिल दुजाना, जो अभी हाल ही में यूपी एसटीएफ के हाथों मेरठ में गंग नहर के पास मारा गया, जिसकी मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है, जिसे मारकर एसटीएफ ने अपनी सिल्वर जुबली भी बनाई, जिसके जनाजे में जन सैलाब उमड़ गया। और अब उसके एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार और एसटीएफ पर उसका परिवार कई सवाल खड़े कर रहा है। वो अनिल दुजाना कौन था और कैसे कबाड़ी का काम करते करते बन गया यूपी का सबसे धनवान गैंगस्टर, तो एक एक बातें आपसे विस्तार से बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। साल 2001 में नोएडा में रियल एस्टेट का काम बहुत जोरों शोरों पर था। उस दौरान अवैध सरिया का बिजनेस भी खूब बढ़ रहा था। ये काम सुंदर भाटी गैंग के लिए अनिल दुजाना करने लगा। इससे उसे कमाई काफी ज्यादा होने लगी। लंबे समय तक अनिल दुजाना गैंग के लिए काम करता रहा। फिर 2001 में अनिल दुजाना का काम नोएडा में हुए एक डकैती में आया। फिर बिसरक के रहने वाले एक शख्स की हत्या के मामले में भी अनिल दुजाना का नाम सामने आया। अनिल दुजाना का नाम ये पहली बार हत्या के केस में दर्ज हुआ था। फिर सुंदर भाटी की अदावत तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष नरेश भाटी से हुई। हालांकि अब तक अनिल दुजाना अपराध से काफी पैसे कमा चुका था। अनिल दुजाना यह मानने लगा था कि वो अकेला ही काफी है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। फिर उसने सुंदर भाटी को छोड़कर उसके दुश्मनों अमित कसाना और रणदीप रिठौरी से हाथ मिला लिया, जिससे सुंदर भाटी भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसके बाद ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि साल 2012 में अनिल दुजाना ने अपनी धाक जमाने के लिए सुंदर भाटी पर हमला कर दिया। हालांकि सुंदर भाटी की किस्मत उस वक्त अच्छी थी, वो बच गया। इससे यह संदेश गया कि सुंदर भाटी कमजोर हो चुका है। इसके बाद सुंदर भाटी ने भी पलटवार किया, अनिल दुजाना के भाई की हत्या कर दी। बदला लेने के लिए अनिल दुजाना ने सुंदर भाटी गैंग के 2 बदमाशों को मार डाला। वो सुंदर भाटी के राइट हैंड कहे जाते थे। वो दोनों ही सुंदर के लिए रंगदारी, फिरौती और अवैध काम किया करते थे। फिर साल 2014-15 के दौरान दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ कि एक दूसरे पर कभी हमला नहीं करेंगे, जिससे और मुकदमे दर्ज न हो, कोई एक दूसरे के खिलाफ गवाही भी नहीं देगा। लेकिन साल 2017 में योगी सरकार आने के बाद अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग ने एक दूसरे पर हमला करना बंद कर दिया, क्योंकि सरकार माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही थी। फिर बाद में अनिल दुजाना ने बागपत की रहने वाली एक लड़की से शादी कर ली। दावा किया जाता है कि अनिल दुजाना उससे चुनाव लड़वाना चाहता था ताकि उसे राजनीतिक संरक्षण मिल जाए। दावा तो ये भी किया जाता है कि अनिल दुजाना अपराध की दुनिया में इसलिए उतरा था ताकि वो खूब पैसे कमा सके, उसको किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन इन अपराधों के चक्कर में उसे 2017-18 में जेल जाना पड़ा। कहा जाता है कि जो संपत्ति अनिल दुजाना को पसंद आ जाती थी वो उस पर जेडीएस लिखा करता था, जिसका मतलब था जय दादी शक्ति। दुजाना के गाँव में एक माता का मंदिर है, उन्हीं के नाम पर कोड जेडीएस का इस्तेमाल किया करता था। हालांकि यूपी एसटीएफ ने अभी 2 दिन पहले अनिल दुजाना का मेरठ में एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद जब उसका शव उसके गांव दुजाना में पहुंचा तो वहां पर भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की काफी टीमें वहां पर लगानी पड़ी थी। और अब अनिल दुजाना के अंतिम संस्कार के बाद उसके घर वाले, परिवार वाले यूपी सरकार और यूपी एसटीएफ पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि अनिल दुजाना उस वक्त दिल्ली की एक कोर्ट में आत्मसमर्पण करने जा रहा था, लेकिन एसटीएफ ने उसे वहां से उठा लिया और उसका एनकाउंटर कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।